मैं फ़ख्र से और ख़ुशी से ये बात कह रहा हूँ कि इसमें लीडिंग रोल हमारा बैंक ऑफ पंजाब अदा कर रहा है। जिस तरह ज़फ़र मसूद साहब ने बोला भी और ख़ुद प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ये एक मिसाली कदम है कि इंटरेस्ट फ्री स्टूडेंट्स को हम 10,000 मोटर बाइक्स दे रहे हैं। और आप खुद ही सोचें कि चाइना जैसे मुल्क में आपको कोई मोटर बाइक फ्यूल वाली नज़र नहीं आती, और अब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ भी जो हैं उनकी कन्वर्ट होती जा रही हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? आप अपने शहर में, अपने मुल्क में अगर ये तमाम मोटर बाइक्स अगले 3 साल में चेंज कर देंगे तो आप खुद सोचें कि आपका शहर कितना साफ़ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक आपको विल चाहिए, एक आपको अज़म चाहिए, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये उसका पहला चैप्टर है जो हम शुरू कर रहे हैं, और आगे आने वाले वक्त में ये 100% कन्वर्ट करना हमारी मजबूरी है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर हमने अपने फ्यूचर जनरेशन को बचाना है, अपनी 10-10 साल की ज़िंदगियां कम नहीं करनी है, तो उसके लिए यही तरीका है कि हमें इन सारे तरीक़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब एक और चीज़ जो आज मैंने इलेक्ट्रिक रिक्शास देखे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिक्शास थे, डिफरेंट कंपनीज़ ने बनाए हुए हैं। और ख़ास तौर पे पहला रिक्शा जो है यहाँ पे खड़ा है जिसको लाइसेंस भी मिल गया है। अभी मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट से अभी यहीं पे आके बात की है। तो हम इस पोल्यूशन की ख़त्म करने के लिए एक और चीज़ आज ऐलान करने लगे हैं कि हम 10,000 ई रिक्शाज इंटरेस्ट फ्री इमीडिएटली लोगों को देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे 1-2 कंपनीज़ ने डिसेबल्ड लोगों के लिए बाइक्स बनवाई हुई हैं। तो हमारा जो स्पेशल चिल्ड्रन का स्पेशल एक डिपार्टमेंट है डिसेबल्ड लोगों के लिए, वो महकमा जो है वो उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 2000 ये जो बाइक्स हैं 3 व्हीलर उन डिसेबल्ड लोगों के लिए वो इंटरेस्ट फ्री फौरी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको देने के लिए इंतज़ाम करे। दो 2000 मोटर बाइक हमने सेक्रेटेरिएट स्टाफ के लिए अलहदा मुख्तस कर रहे हैं, उनको भी उसी क्राइटेरिया पे मिलेंगी। वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ले सकते हैं, वो भी हम फौरी तौर पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ऑलरेडी उसके लिए समरी मूव करने लगे, इंशाअल्लाह ताला वो भी हम शुरू करेंगे। और आखिर में 2000 मोटर बाइक इलेक्ट्रिक फीमेल्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हों, वो हमें शुरू करनी पड़ेंगी। तो ये 6000 ये हो गएंगे। एक और चीज़ जो हम करने जा रहे हैं और जो इस इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा और उसके साथ साथ इस एनवायरनमेंट को भी थोड़ा सा सुकून मिलेगा, वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आज के बाद कोई भी मोटर बाइक नहीं खरीदेगी सिवाय इलेक्ट्रिक बाइक के। इस पे हम कंप्लीट बैन कर रहे हैं कि कोई भी किसी किस्म की गाड़ी जो है, मोटर बाइक जो है, वो फिलहाल अल्लाह करे गाड़ी की भी इंशाल्लाह जल्द नौबत आ जाए और गाड़ी भी इलेक्ट्रिक हो जाए। मैं तो समझता हूं कि आगे फ्यूचर में हमें गाड़ियां भी जो हैं वो हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए, हमें नॉर्मल गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन वो भी मेरा ख्याल है अगले आने वाले वक्त में फैसला हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर बाइक लाजमी है, कोई दूसरी बाइक आज के बाद कोई डिपार्टमेंट नहीं खरीद सकेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट का एक और हाईवे पेट्रोलिंग का जो एक सुनहरे रूप में लिखे जाने वाला काम है वो एक्सल लोड की इंप्लीमेंटेशन है। ये वो एक इम्पॉसिबल टास्क था, जब चीफ सेक्रेटरी पंजाब हमारे पास लेके आए तो तकरीबन 99% लोगों का ख्याल था कि ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये महकमा ट्रांसपोर्ट की मेहनत और उसके बाद पंजाब पुलिस जिन्होंने इसको
इम्प्लीमेंट किया और आज लोग स्ट्राइक्स कर रहे हैं कि जी हमें किसी तरह एग्जेम्पशन दें, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि इससे रोड्स की तबाही कितनी है। हम अरबों रुपए की रोड बनाते हैं और आप डबल लोड करके उसको उस पे गाड़ी ले आते हैं और उसके बाद जिस रोड की उम्र 10 साल है वो 3 साल रह जाती है और फिर पब्लिक कहती है कि रोडें जल्दी टूट गई। तो इस सारी चीज़ का हल एक ही है कि सख्ती से एक्सल लोड की इम्प्लीमेंटेशन हो ताकि रोड्स देर पा रहे, जो उसकी म्याद है कि 10 साल 15 साल उस रोड ने चलना है वो चले, लेकिन उसमें किसी किस्म की किसी के साथ नरमी ना हो। और वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 माह में इन सब ने मिलकर उसको इम्प्लीमेंट किया है। इस चीज़ का मैं क्रेडिट उस पूरी टीम को देता हूं जो एक्सल लोड पे काम किया और जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया। एक और चीज़ जो इस टाइम हमें फ़ख्र है जिस चीज़ के ऊपर, और हमारी पुलिस ने और हमारी PITB ने इसको बहुत मेहनत से इम्प्लीमेंट किया है, वो है ड्राइविंग लाइसेंसेस। दुनिया में हमेशा में हम बात करते हैं कि कहीं नहीं होता कि 10% लोग इस शहर के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ है, 90% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। 70 लाख गाड़ी थी लाहौर में और 7 लाख लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, जबकि अगर मैं वैसे कहूं तो एक गाड़ी 3-3 लोग भी इस्तेमाल करते हैं, तो उस हिसाब से नंबर आप देख लें कहां पे जाता है। और टोटल 7 लाख लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, तो वो हमने सख्ती से इम्प्लीमेंट कराया। आज रात हम 2-2:30 बजे रात को हम खिदमत सेंटर गए, उस टाइम पे भी तकरीबन 300-400 बंदे वहां मौजूद थे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, और हमने उसको फिर 15 तारीख तक एक्सटेंड किया है। नई लाइसेंस फीस हम 15 तारीख तक नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे ताकि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, लेकिन 16 जनवरी से नई ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना है, जिसने लर्नर बनवाना है, जिसने अपना नॉर्मल लाइसेंस बनवाना है, वो अभी बनवा ले, क्योंकि उसके बाद फ़ीस कई गुना बढ़ जाएगी, तो आपको वो पे करनी पड़ेगी। तो दूसरा ये है कि किसी के साथ कोई उसमें माफ़ी नहीं है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, मोटर बाइक चला रहे हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनाएं, अदरवाइज़ आपको थाने में रात 1, 2, 3 गुजारनी पड़ेंगी।